नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या आवश्यकता रह गई थी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो 1784 का पिट्स इंडिया लाने के पीछे जो सरकार की मंशा रही होगी या मंशा थी, वो थी कि 1773 के रेगुलेटिंग में कुछ फॉल्ट रह गई है या फिर कुछ कमी रह गई थी, उसको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो अब क्या, पहले एक सीओडी कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना इस्टेब्लिश किया गया था जो कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करती थी, लेकिन अब सीओडी और बीओसी की स्थापना कर दी गई, जिसको सीओडी जो पहले थी उसको व्यापार के लिए नियंत्रण के लिए तो दे दिया गया, लेकिन अब प्रशासन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। इसी के साथ व्यापार और प्रशासन अलग अलग कर देने के साथ ही डायरकी शासन, जिसको द्वैध शासन की स्थापना की जाती है, द्वैध शासन कहा जाता है। तो द्वैध शासन की जो नींव थी इस्टेब्लिश होने की, वो 1784 को माना जा सकता है, क्योंकि प्रशासन और व्यापार को अलग अलग कर दिया गया। प्रशासन का कार्य देखने के लिए सीओडी, जिसको कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स, जितने 4 सदस्यों वाली जो काउंसिल थी उसको दे दिया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग, प्रशासन की देखरेख की जानकारी। अब जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण, इस पिट्स इंडिया के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि ब्रिटिश जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, पहले कंपनी अपनी क्षेत्र मानती थी, उसको अब जो है वहां की सरकार अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का कहा। और दूसरी महत्वपूर्ण अगर बात करें तो अब जो है गवर्नर जनरल की परिषद, जो गवर्नर जनरल में पहले परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद में जो पहले 4 सदस्य थे उसको घटाकर अब 3 कर दिया गया, और अब पूरी तरह कंपनी को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में कर लिया गया। अब कंपनी अपने मन से कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी डिसीजन लेनी थी तो वो जो वहाँ के सरकार के थ्रू लेती। अब जो है कंपनी सरकार के, वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ ब्रिटिश संसद के अंडर में आ चुकी थी और उस पर पूरे नियंत्रण हो चुका था। यही कारण था कि जो व्यापार और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस के लिए अलग कमिटी बनाई गई, और कंपनी के आधिपत्य क्षेत्र को अब हमारी कंपनी संसद के आधिपत्य, मतलब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा, और गवर्नर जनरल की जो परिषद में 4 सदस्य थे उसको घटाकर 3 कर दिया गया, और कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया के बाद जो 1813 और 1833, उसके बाद भारत शासन, जो 1857 के बाद भारत शासन अधिनियम आता है, वो उसके क्या क्या प्रावधान थे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।